Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, ग्राफ्स के कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है और आज हम अपना लास्ट ग्राफ हिस्टोरीग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है, इस डिफरेंस को हम एंड ऑफ लेक्चर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हिस्टोरीग्राम किस तरह के डेटा के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। हिस्टोरीग्राम इज द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। किस चीज़ का ग्राफ है? टाइम सीरीज का ग्राफ है। और इस ग्राफ में जो डेटा हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती है। और आप जानते हैं कि जिस डेटा की क्लासिफिकेशन टाइम की बेस्ड हो वो टेम्पोरल बेस्ड डेटा कहलाता है। इट्स मीन कि हिस्टोरीग्राम टेम्पोरल बेस्ड डेटा के लिए बनाया जाता है। सो आपने याद रखना है, इसके एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट किया जाता है। ये टाइम ईयर्स में भी हो सकता है, डेज में भी, मंथ्स में भी और वीक्स में भी। लाइक टाइम किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। और वाई एक्सिस पे आप टाइम सीरीज वेरिएबल को प्लॉट करते हैं जिसे यूजुअली वाई से भी शो किया जाता है। चूंकि ये डेटा टाइम की बेस पर क्लासिफाई किया गया है, यानी ईयर्स में आपके पास टाइम है, तो इसलिए हम इसके लिए हिस्टोरीग्राम का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ग्राफ की कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइसेस यानी टाइम सीरीज वेरिएबल प्लॉट करना है। लाइक जो भी डेटा सेट यहाँ पर मौजूद होगा वो टाइम सीरीज वेरिएबल कहलाएगा। अब डेटा में एक्स एक्सिस पर सबसे पहले हम टाइम प्लॉट करेंगे। तो एक प्रॉपर ओरिजिन से गैप रखते हुए 2001। नाउ प्राइसेस की तरफ मूव करते हैं। प्राइसेस सबसे पहले डेटा जिस तरह हमने तमाम ग्राफ्स में प्लॉट किया, अपने डेटा की या अपने वेरिएबल की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को आपने ऑब्जर्व करना है। 6 और 14 के दरमियान आपने रेंज बनानी है इंक्लूडिंग दिस। तो 3 के गैप के साथ हम यहाँ पर 2 का भी ले सकते हैं। 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक प्रॉपर जो है रेशो के साथ हमने अपने ग्राफ पर स्केलिंग कर ली। अब स्केल बनाने के बाद इस ग्राफ में भी आप डॉट्स का यूज करते हो। तो देखते हैं, सबसे पहले 2001 के सामने है 9, 2002 के सामने 6, जी स्टूडेंट्स, अब आपने सिंपली क्या करना है कि स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को मिला देना है। जी बच्चों, तो ये आपका हिस्टोरीग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। बहुत सिंपल है, जस्ट आपने अपने टाइम को और वेरिएबल को प्लॉट करना है और डॉट्स लेकर उन्हें स्केल की मदद से ज्वाइन करना। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो आपने याद रखना है कि हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि हिस्टोग्राम इज द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि हिस्टोरीग्राम इज द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है बच्चों, एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड आ जाता है। अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस वो आपसे एग्जाम में पूछे, आपने सिंपली ये स्टेटमेंट दे देनी है कि फ्रीक्वेंसी histogram is the graph of frequency distribution while the historygram is the graph of time series। इसमें आप थोड़ी सी एडिशन कर सकते हैं कि इसके x एक्सिस पर हम CB प्लॉट करते हैं यानी क्लास बाउंड्री, और इसके y एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, जबकि टाइम सीरीज के x एक्सिस पर हम टाइम प्लॉट करते हैं, जबकि y एक्सिस पर हम टाइम सीरीज वेरिएबल प्लॉट करते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे भी आज का लेक्चर बहुत इजी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।